क्या मतलब होगा कि जो समर्थ व्यक्ति हैं वो गलत सलत अनाप शनाप जो चाहे कर लें, उन्हें दोष नहीं लगेगा। ऐसा अर्थ अगर ले लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। असमर्थ लोग भी अपने को समर्थ बता बता करके मनमाना स्वेच्छाचार करना शुरू कर देंगे, भ्रष्टाचार फैल जाएगा। तब इसका क्या अर्थ होगा? समर्थ का नहीं दोष गुसाई। इसका अर्थ जैसा दास को श्री संत सदगुरु कृपा से भासता है वो ये होगा कि समर्थ तो केवल एक ईश्वर है। कर्तुम समर्थ अकर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम समर्थ स प्रभु। समर्थ तो केवल प्रभु है, ईश्वर है। और जो समर्थ है, जो ईश्वर है, बोले समर्थ का नहीं दोष गुसाई, उसमें दोष होता ही नहीं है। कैसे? जैसे सूरज में अंधकार होता ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश। जैसे अग्नि में ठंडक होती ही नहीं है, वहाँ उष्णता ही उष्णता है। जैसे गंगा में अपवित्रता होती ही नहीं है, उसमें पवित्रता ही पवित्रता है। इसी प्रकार से जो समर्थ है, ईश्वर है, उसमें दोष होता ही नहीं है। अगर दोष दिखाई पड़ रहा हो तो वह उसका दोष नहीं है, वह देखने वाले की दृष्टि का दोष है। सूरज में और चंद्रमा में पीलापन नहीं है, लेकिन अगर सूरज और चंद्र किसी को पीले पीले जैसे लगने लग गए तो मानना पड़ेगा कि वह पीलापन सूरज में नहीं, तेरी आंख में पीलिया की बीमारी घुस गई है। नैन दोष जाकर जब होई, पीत वर्ण शशिकहु कह सोई। दूसरी शंका परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान अगर उनकी देखा देखी और लोग भी ऐसा ही करने लग जाएं तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ईश्वराणाम बचा सत्यम तथैव आचरितम क्वचित नहीं तत्समाचरित जातु मनसापि जनीश्वर। जो ईश्वर नहीं है अर्थात जो असमर्थ जीव है, परवश जीव है, त्रिगुण की डोरी में, काल कर्म गुण स्वभाव की डोरी में बंधा हुआ जो बद्ध जीव है, उसको जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर की देखा देखी, उनकी अतिमानुषिक क्रियाओं का अनुकरण आचरण नहीं करना चाहिए। तथैव आचरितम क्वचित, उनका कोई कोई आचरण जो आपके लायक है वो करिए। जैसे उन्होंने द्रौपदी की जाति लाज बचाई तो आप भी किसी की जाति लाज बचा दीजिए। उन्होंने सुदामा जैसे गरीब मित्र को संपत्ति देकर गरीबी दूर कर दी तो आप भी अपने गरीब मित्र को कुछ देकर गरीबी दूर करिए। लेकिन वे गोवर्धन उठाए तो हम भी गोवर्धन उठाएंगे। वे काली नाग के 101 फण पर नाचे तो हम भी गेहूं सर्प के फण पर नाचेंगे। वो समुद्र पर पुल बनवाए तो हम भी समुद्र पर पुल बनवाएंगे, ये संभव नहीं है। उनका वचन जो है, जो आदेश है, मन मना भव भक्तो मदे आजी माम नमस्कुरु ईश्वराम बचा सत्यम, उनके वचन का पालन करो, उनकी देखा देखी मत करो। कहा कि अगर कर बैठे कोई मूढ़तावश तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तो विनश्यत्याचरण मौढ़्यात्, मूढ़तावश उनकी देखा देखी आचरण अनुकरण करने लग जाए तो उसका विनाश होगा। कैसे? बोले यथा रुद्रोभिजम विषम, जैसे शंकर जी ने तो समुद्र से निकले हुए हलाहल कालकूट विष को पी लिया, पचा लिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और जीव कहे कि वाह, जब शंकर जी जहर पी सकते हैं तो हमको जहर पीने में क्या लगता है? कहा कि पी के देख लो, जहर ही बता देगा। शंकर जी जहर पिए तो अब तक कैलाश और काशी में भजन कर रहे हैं, और तुम जहर पियोगे तो तुम्हारा पोस्टमार्टम होगा। ईश्वर की देखा देखी असमर्थ जीव नहीं कर सकता है, और अगर करे तो जे असे ही सिखा कर ही नर जड़ विवेक अभिमान, तो पर ही कल्प भर नरक महू जीव की ईश समान। ये दो तरह का उत्तर दिया। तीसरे तरह का उत्तर दे रहे हैं कि परीक्षित, तुमने इनके लिए पराई कैसे कहा? संसार का कौन प्राणी और कौन पदार्थ है जो उनका अपना नहीं है? सब उन्हीं से प्रकट होने के कारण और सब में वो रमे हुए हैं।
गोपी गोपियों के ही नहीं, गोपी नाम तत्पति नाम च, उनके जो पति कहलाने वाले हैं उनमें भी। और यहाँ तक कि सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तः रसोऽध्यक्ष क्रीडने देवाक, गोपियों के उनके पति कहलाने वाले गोपों के, और यहाँ तक कि प्राणी मात्र के अंतःकरण में जो रमा हुआ है उन्हीं को वही श्री कृष्ण के रूप में इन गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। और अगर ये दुनियादारी की काम क्रोध इत्यादि की लीला होती, क्रीड़ा होती, तो जितनी जितनी गोपियां रास क्रीड़ा में सम्मिलित हुई हैं उन प्रत्येक के घर वाले, ये किसी की माँ लगती हैं, किसी की बहू लगती हैं, किसी की बेटी लगती हैं, सब के सब अगले दिन नंद बाबा के घर का घेराव पथराव करते कि तुम्हारे बेटे की मजाल जो हमारी माँ के साथ, हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ, हमारी पत्नी के साथ रास क्रीड़ा करे रात रात भर। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं नासु यन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्माया, कोई भी ब्रजगोप ग्वाल भगवान श्री कृष्ण के गुणों में दोष का आविष्करण नहीं किया। अगर कोई उभाड़े भी कि क्यों जी आज तेरी घरवाली कहाँ रही है रात भर, पता है, तो कहते हैं कि मंदमाना स्वपार स्वस्थान, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। हर गोपों ने देखा कि मेरी घरवाली मेरे पार्श्वस्थ था, मेरे पास में मेरे पलंग पर बैठी है। मंदमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजोक सा, समस्त ब्रज के निवासियों ने स्वान स्वान दारान माने अपनी अपनी पत्नियों को स्वपार्श्वस्थान अपने पास में स्थित देखा। कोई पूछे आज तुम्हारी घरवाली कहाँ रही है, बोले हम और हमारी घरवाली दोनों आज एक कमरे में एक पलंग पर बैठ करके हमने अपनी पत्नी को वो घटना सुनाई कि कैसे हम लोग अजगर के पेट में चले गए थे और कैसे श्याम सुंदर ने हम गरीबों की रक्षा की, प्राण बचाए। हमारी घरवाली ने सुनाया कि हम कैसे दही बेचने के लिए जमुना पल्ली पार चली गई थी और कैसे उधर से लौटते समय अंधेरा हो गया था, एक भी केवट नहीं, मल्लाह नहीं, तो श्याम सुंदर ने कैसे नैया से पार करके हमें घर तक पहुंचाया। ये अपनी अपनी अनुभूति उसने और अपनी अनुभूति मैंने उसको सुनाई। रात भर वो अपनी अनुभूति सुनाती रही, मैं अपनी अनुभूति सुनाती रही, जिसका भगवान की लीला से संबंध है। न आज रात भर मैं सोया, न आज मेरी घरवाली सोई, वो मुझे पंखा हाँकती रही और प्रभु का चरित्र सुनाती रही। आज की सारी रजनी केवल भगवत चर्चा में बीती है। ये तात्पर्य है वन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजोक सह। समस्त ब्रज के निवासियों ने अपनी अपनी पत्नी को अपने अपने पास में स्थित देखा। ये क्या बात है भाई कि घर वाले देख रहे हैं कि हमारे पार्श्व में स्थित है और ठाकुर के साथ उनकी रास क्रीड़ा हो रही है। इसका उत्तर पहले मिल चुका है। शरीर का शरीर से संबंध है तो शरीर शरीर के पास पड़ा हुआ है, और आत्मा का परमात्मा से संबंध है तो आत्मा परमात्मा के पास है। ऐसी रास क्रीड़ा आप भी कर सके तो आपको भी रास क्रीड़ा की छूट दी जा सकती है। और दुनिया की अगर वासनाएं आपके हृदय में उभर रही हैं, आपके इंद्रियों में संसारी उत्तेजना स्पंदन अगर हो रहा हो, तो अभी आपको रास पंचाध्यायी का अध्याय छूने का अधिकार नहीं है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। इस प्रकार की भूमिकाओं को पार करने के बाद सप्तम भूले देह सुधी और तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, पांचे भूले देह सुधी छठे भावना रास की, साते पावे रितव श्री स्वामी हरिदास की। हाँ, ये नहीं कि एकाएक रस अनरस समझे नहीं, पढ़े प्रेम को गाथ, बिच्छू मंत्र न जाने ही, सांप पिटारे हाथ। रास लीला कोई दुनियादारी की क्रीड़ा नहीं है। शंकर भगवान इसमें शामिल नहीं होते। अगर दुनियादारी की क्रीड़ा होती तो श्री सुखदेव जी सरी के परमहंस शिरोमणि इस लीला को नहीं गाते। अब भगवान की आज्ञा से सब अपने अपने
घरों को लौटी ब्रह्मरात्रोपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त्य गोप्य स्वगृहान। भगवत प्रिया स्वगृहान मने अपने अपने शरीरों में वे लौटी, इच्छा नहीं रहने पर भी प्रभु की आज्ञा जान करके। अब इस पूरे रास पंचाध्याय की फलश्रुति बता रहे हैं। विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुसृणुयादथ वर्णेभ्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाशु बहिनोत्य चिरेण धीरः। ब्रजबधुओं के साथ भगवान विष्णु की इस विशिष्ट विक्रिया को जो कोई पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने की अनुमति नहीं, श्रृणुयात सुने। किससे सुने जी? किसी सरिता सरीखी नास्तिक पत्रिका के नास्तिक संपादक से जो अपने दिल दिमाग की गंदगी उड़ेलेगा, किसी रिश्वतखोर नेता से जो देश को गिरवी रख देने पर तुले हुए हो, किसी शराबी कबाबी डेक पर पड़े हुए किसी अभिनेता से भागवत की रास पंचाध्यायी की कथा सुनी जाए? नहीं नहीं, संतों से सुनी जाए। आपको प्यास है, आपके पास लोटा भी है, आप समुद्र के बीच में खड़े हैं टापू पर, क्या आप अपनी लोटिया डुबाकर समुद्र में से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा लेंगे? नहीं, इतना खारा मिलेगा कि आप पी नहीं सकेंगे। नाक कंठ दाब के पी भी लीजिए तो उसका खारापन आपको मार डालेगा। जैसे बरसात में मट्टी की हड़िया गल जाती है जिसमें नमक रखा जाता है, ऐसे समुद्र का पानी आप स्वतः निकाल करके पी करके प्यास बुझा लो, ये संभव नहीं है। प्यास कैसे बुझेगी? बोले पानी से ही बुझेगी। पानी आएगा कहाँ से? बोले समुद्र से ही आएगा। लेकिन आप लीजिएगा तब नहीं, बादल लेंगे समुद्र से जल, सूर्य नारायण समुद्र से जल लेंगे, बादल के रूप में लाके बरसाएंगे तो खारापन का लेश नहीं। वेद पुराण समुद्र है, आपकी क्षुद्र बुद्धि लुटिया है, आपकी जिज्ञासा प्यास है। अपनी क्षुद्र बुद्धि रूपिणी लुटिया को वेद पुराण रूपी सागर में डुबा करके आप स्वयं अपनी जिज्ञासा रूपी प्यास को बुझा लेना चाहेंगे, वो कुतर्क पैदा करके खारापन आपको मार डालेगा। संत रूपी बादल से लीजिए, ये संत रूपी बादल कौन है? ये बादल कौन है? बोले संत जन है, हमारे आचार्य जन है। श्रीमन महाप्रभु गौरांग देव है, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं, श्री भगवान मार्गाचार्य जी हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। इन महापुरुषों से अर्थ लीजिए तो बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। संतों से सुनिए और एक बार सुनिए, बोले नहीं अनुश्रृणुयात, बारंबार सुनिए, क्योंकि एक बार सुनने से बाल बुद्धि अपरिपक्व बुद्धि नहीं समझ पाएगी। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समझी नहीं तसी बालपन तबयति रहूं अचेत, तदपि कही गुरु बारहि बारा, तब समझ परी कछु मति अनुसारा। तो विक्रीडितम ब्रजबधू विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणुयाद अथ वर्णेभ्यः अनुसृणुयाद। बारंबार गुरुजनों से सुनिए और तब उसके बाद उसका वर्णन करना का प्रारंभ करिए। इसके बाद बोले भक्तिम पराम भगवती प्रतिलब्ध कामम हृद्रोगमासु पहिनोत्य चिरेण धीरः। आपके मन में अगर कोई एक मनोरथ भी होगा तो उसकी भी पूर्ति कर देंगे ठाकुर जी। और फिर इसके बाद अगर लगे रहिएगा तो भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करिएगा। आपके हृदय के जो हृदय रोग हैं आस मन शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। आपका हृदय रोग दूर हो जाएगा। हृदय को रोग माने हृदय में रहने वाले काम क्रोध इत्यादि, जिनको मानस रोग मानस में कहा गया है। काम बात कफ लोभ है पारा, क्रोध पित्त निच्छाती जारा, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, अहंकार दुखद जमरुआ, दम्भ कपट मद मान नेहरुआ इत्यादि। ये सारे हृदय के रोग दूर हो जाएंगे। और आजकल हृदय रोग का अर्थ लोग लेते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी होने लगा है तो आप इधर उधर की बातें करना छोड़ करके इस आत्म परमात्मा मिलन की अंतरतम विशुद्ध लीला को किसी संत से सुनना शुरू कर दीजिए तो हृदय रोग मासु पहिनोत्य चिरेण धीरा, आपके हृदय का रोग शांत हो जाएगा, दूर हो जाएगा।
और आप शीघ्र भगवान की पराभक्ति प्राप्त करके और भगवान की कृपा लाभ करिएगा। आगे के अध्याय में बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय, श्री रासेश्वरी जू की जय, श्री गोपिका नाथ की जय। आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनोभिरंडुद्युक्त प्रयुष्टेम्बिकावनम। एक बार देव यात्रा पर्व के ऊपर देव यात्रा का भाव बताया है। महादेव बाबा का जो पर्व है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व पर गोप गोपी गोपों ने, बाल वृद्ध वनिता पुरुष सब लोग मिल करके अंबिका वन में गए और वहां स्नान इत्यादि करके और अंबिका देवी सहित भगवान पशुपति अर्थात श्री गौरी शंकर भगवान की आराधना करी और खूब कथा कीर्तन नृत्य गान उत्सव मनाए भगवान के भोलेनाथ के पर्व के ऊपर। रात्रि के समय में श्री नंद बाबा के को एक बड़ा भारी अजगर पांव की ओर से निगलने लगा। नंद बाबा हमने पुकारा, अरे भैया ग्वाल वालों देखो, आज मुझे एक अजगर सर्प निगलता जा रहा है। और ग्वालों ने आकर के और लाठियों से जलते हुए लकड़ों से मारना शुरू किया, लेकिन सर्प ने नहीं छोड़ा। तब लोगों ने पुकारा, हे श्याम सुंदर दौड़ो, बाबा को सर्प से बचाओ। श्याम सुंदर आए, न लाठी चलाए, न भाला बर्छी चलाए, न जलते हुए लक्कड़ और अंगारे छोड़े उस पर, केवल जैसे पत्थर बनी हुई अहल्या को चरण से छू दिया था, इस तरह से तमस्पृशत पदाभ्यत्य भगवान सात्वतम पति, केवल चरण के अंगूठे से उसको छू दिया सर्प को। वो नंद बाबा के चरण को छोड़ करके किनारे हो गया और उस सर्प की आत्मा उस शरीर को छोड़ करके निकली, दिव्य रूप धर करके दिव्य लोक को गई। अपना परिचय बता, अपने सुंदरता के गुमान में पड़ करके मैंने कुछ आंगिरस गोत्रीय कुरूप ऋषियों का उपहास किया था, इसीलिए उन्होंने शाप देकर अजगर बना दिया था। आज आपके संस्पर्श से मेरा उद्धार हो गया प्रभु। जो भगवान के रास क्रीड़ा की होड़ करना चाहते हैं उनसे पूछिए कि है तुम में क्षमता जो सर्प को चरण से छू करके और उसको देवता बना दो? है तुम में क्षमता जो चरण से पत्थर को छू करके और उसे अहल्या बना दो? अगर नहीं है तो ईश्वर की देखा देखी उनकी होड़ मत करो, उनकी अतिमानुषिक क्रियाओं की। आगे फिर वर्णन आता है कि एक बार श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया संगीत गोष्ठी का आयोजन किए हुए थे। नृत्य गान संगीत का बड़ा भारी आनंद हो रहा था। उसी समय कुछ गोपियों को एक आसुरी वृत्ति का यक्ष जिसका नाम था शंखचूड़ हरण करके कुछ गोपियों को लेकर भागने लगा। वो पुकारी, भगवान श्याम सुंदर ने दौड़ करके शंखचूड़म निहत्यैव मणिमादाय भासुरम अग्रजायादात प्रीत्या पश्यंती नाम चयोषिताम, शंखचूड़ को मार करके और गोपियों को छुड़ा लिया, उसके मस्तक की चमकीली मणि लेकर के और अपने अग्रज श्री बलराम जी को दिया। इसके आगे के अध्याय में जुगल गीत का वर्णन है। गोप्या कृष्णे वनम जाते तमनुद्रुच्चेत स कृष्ण लीला प्रजायन्त्यो निर्दुखेन वासरान। जब श्याम सुंदर वन में चले जाते गाय चराने के लिए, तो जाते समय तो ये अपने दरवाजे पर लगी रहती थी कि प्रभु का दर्शन होगा, और जब चले जाते तो दिन भर के लिए चले गए। तो 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परी घरे आयो। 4 पहर मैंने 12 घंटे। अब 12 घंटे तक का दिन हमारा कैसे बीतेगा? तो भगवान का गुणगान कर करके और वियोग में भी संजोग का अनुभव करती। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलि विरासित मार्गम गोप्यैरेति यत्र मुकुंद व्योमयान वनिता सिद्धैर्विस्मिता सदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम स्मृत निव्य। कहती है कि अरे सखी हो, जिस समय अपने बाम बाहु पर अपने बाम कपोल को यूं टिका के और मुरली बजाते हैं त्रिभंग ललित गति से, उस समय इनकी मुरली ध्वनि को सुन करके
स्वर्ग आदि लोकांतर के देवता अपनी देवियों के साथ विमान पर बैठकर ऐसे मुग्ध होते हैं कि कब उनका उत्तरीय जाकर के कहाँ पड़ गया, कब वो मूर्छित हो गए, इसका उनको पता नहीं चलता है। अरे ये साधारण पशु पक्षी भी अपने मुंह में चारा लिए हुए हैं, चरवण करना भूल जाते हैं और एकदम ध्यानस्थ होकर के हमको तो लगता है कि इन ब्रज के पशु पक्षियों के रूप में ये साधारण नहीं, ये तो ऋषि मुनि लोग हैं, एकदम समाधिस्थ से होकर के और इनकी छवि माधुरी, इनकी वेणु माधुरी इत्यादि का आस्वादन करते हैं। इस प्रकार से गोपियां एवं ब्रजस्त्रियों राजन कृष्ण लीला अनुगायती रेमरे हस्तचित्तास्तन मनस्का महोदया, भगवान की लीलाओं का गायन करती हुई और स्मरण करती हुई तन मनस्का हो रही है, महोदया हो रही है। अब आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर आया, बड़ा भारी बैल बन करके। इतना बड़ा बैल किसी ने देखा नहीं था, साधारण बैल तो था नहीं, तो राक्षस था, माया घर को उखाड़ के फेंक देगा और महाराज कितनों को मार डालेगा। ब्रजवासी घबरा गए, अरे भैया कन्हैया देख देख ये बैल है कि कोई राक्षस है। ठाकुर जी देखते पहचान गए, ताल ठोक के आगे भिड़ गए। अरे नीच तू कंस का भेजा हुआ आया है मेरे लिए, तो मेरे साथ टक्कर ले क्या इन गरीब ब्रजवासियों को उत्पीड़ित कर रहा है। दौड़ करके वो भी चाहा कि इनको मारे, प्रभु ने उसकी सींग को पकड़ के ऐसा घसीटना शुरू किया कि महाराज जैसे बच्चे खेल खिलौने को घसीटते हैं और फिर उसे पटक करके मार डाला और देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की, श्री अरिष्ट मर्दन भगवान की। इसके बाद नारद बाबा पहुंच गए कंस के यहाँ। नारद बाबा पहुंच गए कंस के यहाँ और बोले कि राजन इतने उदास क्यों हो, बहुत उदास हो। बोला क्या कहे महाराज, मेरा शत्रु मरता नहीं है। बोले उनको मारने के लिए कुछ उपाय किए, कहा कि अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, पूतना तृणावर्त और कितने कितने राक्षसों को भेजा, सबको उन्होंने मार डाला। नारद जी ने पूछा कि सबको एक साथ भेजे थे कि बारी बारी? बोले बारी बारी। तो बोले ये कौन बुद्धिमानी करते हो तुम, इतने बड़े राजनीतिज्ञ होकर के तुम अकेले अकेले एक एक पहलवान को भेजते हो और वहां वे दो हैं और उनके संगी साथी सब मिलकर के उनका बहुमत हो जाता है और तुम्हारा पहलवान जो है वो मारा जाता है। यही क्यों नहीं बुलवा लेते हो उन दोनों को, यहाँ तुम्हारा और तुम्हारे पहलवानों का बहुमत रहेगा। कंस बोला कि गुरुजी ऐसी सलाह देने वाला आज तक कोई मिला नहीं, बहुत बढ़िया सलाह दी, अब उन्हीं को बुलवाएंगे। नारद बाबा ने ये और बता दिया कि ऐसे नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे? अरे बोले लोहे को लोहा ही काटता है। हाँ, उसी वंश के एक और महापुरुष अक्रूर तुम्हारे यहाँ रहते हैं ना, ये भी जदुवंशी हैं और वे भी जदुवंशी हैं, तो इनको भेज करके और उनको बुलवाओ। कहा ठीक, कहा गुरुजी ऐसे ही करेंगे। नारद जी समझा करके और ये भी समझाए कि देखो ये वसुदेव ने जो प्रतिज्ञा करी थी ना, ये हर गर्भ के बालक तुमको दे देंगे। सो 6 गर्भ तक के बालक तो दिए, 7वां गर्भ नष्ट नहीं हुआ था, वो बलराम के रूप में गर्भांतरित किया गया था। और ये कृष्ण जो 8वें गर्भ से प्रकट हुए हैं वो कृष्ण ही हैं। वो कन्या कैसे हो जाती है, आकाशवाणी से हंता कहा था, हंत्री कैसे हो गई? देवकी के 8वें गर्भ से कृष्ण ही प्रकट हुए हैं और इस कृष्ण को वसुदेव ने चुपके रातों रात गोकुल पहुंचा दिया और यशोदा की कन्या योग माया ला करके तुमको दिखा दिया। इतना छल तुम्हारे साथ हुआ है। तब श्री वसुदेव जी के प्रति भी चिढ़ गया। अब तक तो ये कारागार से मुक्त थे और कहा कि देखो जितने जदुवंशी हैं ना, इन जदुवंशियों के रूप में रे कंस, ये तेरे शत्रु देवता लोग हैं, आकर के अवतरित हुए हैं तुझे मारने के लिए। अब तो सारे जदुवंशियों से चिढ़ गया, कहा जल्दी वसुदेव देवकी को बंद करो कारागार में, हमने उनको निर्दोष समझ करके छोड़ा था, उन्होंने मेरे साथ में इतना छल किया है, इसलिए उनको कारागार में बंद करो और जहां कहीं जदुवंशियों को देखो उनका सब कुछ हरण कर लो, मार डालो, जेल में बंद कर दो। इस प्रकार से कहने लगा। और इधर श्याम सुंदर
ने एक और राक्षस को मारा, केसी घोड़े के रूप में आया और चाहता था कि ठाकुर जी को पकड़ के दबोच ले। प्रभु ने ऐसी मुट्ठी बांधकर उसके मुंह में अपनी भुजा घुसेड़ दी कि लगा उसको कि एक बड़ा भारी लोहे का मूसल आग में तपाकर मेरे मुंह में किसी ने घुसेड़ दिया है। अब बाहर फेंकना चाहे तो ठाकुर हाथ निकाले नहीं, उसका श्वास अवरुद्ध हो गया और उसका पेट ऐसे फट गया, कैसे बड़े करकटिका फलोत्मात, जैसे बरसाती ककड़ी फट करके फूट बन जाती है ना सेंध, ऐसे ही उसका पेट फट गया और देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की, श्री केशी मर्दन भगवान की। हाँ, कंस को तो उधर जाकर के सिखाया है नारद जी कि कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलवा लो। अब फिर नारद जी पहुंच गए श्याम सुंदर के पास और बोले कि प्रभु ब्रजवासियों को बहुत सुख दिया बाल लीला का, क्या बाल लीला में ही उलझे रहोगे? माता पिता वसुदेव देव की कारागार में पड़े कष्ट भोग रहे हैं आपके नाम पर, क्या उनकी खबर नहीं लोगे? कहा कि बस नारद बाबा आप चलने वाले हैं। नारद जी ने मुहूर्त निकाल दी, कंसम च निहतम द्रक्ष्ये परस्वो हनिते विभो, आपके हाथ से कंस को परसों मरा हुआ देखूंगा। परसों, कहा कि बिल्कुल परसों लीजिए, परसों मारूंगा। कल भर यहाँ ब्रजवासियों को संभाल लीजिए, संभला लीजिए और परसों आपके हाथ से कंस मरेगा। और आगे की भी बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया है। वसुदेव देवकी की बंदी छुड़ाओगे, उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाओगे और गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाओगे, वहां से लौट के आओगे, उद्धव जी को ब्रज में भेजोगे, वहां से लौट के उद्धव आएंगे तो जरासंध के साथ युद्ध होगा, 17 बार उसको हराओगे, 18वीं बार भागकर द्वारका चले जाओगे, 16,108 ब्याह होंगे और मूर दैत्य का विनाश होगा और भौमासुर का विनाश होगा, शिशुपाल दंतवक्त्र को मारोगे। महाभारत सारी बातें भविष्य की जैसे टूर प्रोग्राम बना करके दे रहे हो। हाँ, इतना भविष्य मालूम है नारद जी को। और वही नारद जी आगे दशम स्कंध उत्तरार्ध में भगवान श्याम सुंदर की गृहचर्या देखने जाएंगे कि इनकी गृहस्थी कैसे चलती है, वो शंका क्यों, औरों को समाधान दिलाने के लिए। और अक्रूर जी, श्याम सुंदर ने कहा कि ठीक है नारद बाबा, बिल्कुल परसों कंस को मारूंगा। तो नारद जी विदा हो गए और इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया कि जाओ और कृष्ण बलराम को यहीं पर बुला लाओ, धनुष यज्ञ देखने के बहाने बुलाओ, कुश्ती दंगल देखने के बहाने बुलाओ, मथुरा राजधानी की सजावट देखने के बहाने बुलाओ, जाओ उन्हें ले आओ। एक बार तो अक्रूर जी घबराए कि ये पापी स्वयं तो ऐसे दुर्विचार और ये दुष्कर्म करके पाप का भागी हो ही रहा है, मुझको भी इस पाप में साधना चाह रहा है। वे मेरे भतीजे हैं, अपने भतीजों को बुलवा कर कैसे मरवा डालूं, बदनाम हो जाऊंगा। लेकिन फिर सोचा कि जिनने पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर इत्यादि मारे, जिनने गोवर्धन उठाए 7 दिन तक, वे तो साक्षात प्रभु हैं, उनका ये पापी क्या बिगाड़ लेगा। बल्कि इसी बहाने मुझे भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, इसी बहाने प्रभु के सन्मुख जाऊं। लेकिन आज नहीं, कल सवेरे, रात्रि भर तो इन भावनाओं के द्विविध वैचित्री में डूबते उतराते और सवेरे श्री अक्रूर जी विदा होंगे, सवेरे ठाकुर जी आएंगे और कंस को मारेंगे। सवेरे कंस वध और विद्यालय प्रवेश, वहां से समावर्तन और ब्रज गोपिकाओं की सांत्वना के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजेंगे। और सवेरे ही उम्मीद है श्री रुक्मिणी जी का विवाह इत्यादि भी हो जाएगा। और बाकी लीला जो है शाम की कथा में, और उसके बाद भी जो बाकी रह जाएगा परसों 11 तक निवेदन करके हवन इत्यादि करके 9-2-11 श्री हरेनो। तारीख भी 11 होगी और 11 बजे भी परसों कथा का विश्राम होगा।
कल भर की 2 बैठक और परसों की 1 बैठक, 3 बैठक और है, जहाँ तक ठाकुर जी पहुँचा दे। कुछ व्यास और कुछ समाज शैली में। अब 6 बज चुके हैं, 6 क्या 6:05 होने जा रहा है। अब 6:05 में पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लीजिए। जय जय बलिहारी। हाँ 11 तारीख हुई। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय, श्री कमला वल्लभ लाल की जय, श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सदगुरु कृपाल की जय, सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत जी सोमकादिक जी महाराज की जय, श्री मैत्रेय जी, श्री विदुर जी महाराज